अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी फोन खरीदते हुए सिर्फ ये देखते हैं कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है? तो आप गलत हैं। मोबाइल फोन के कैमरे में इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। यकीन कीजिए, कई बार 108 मेगापिक्सल के कैमरे से 50 मेगापिक्सल का कैमरा ज्यादा बेहतर होता है। इस वीडियो के अंदर मैं मोबाइल फोन के कैमरे के हवाले से हर उस बारीक से बारीक चीज को कवर कर दूंगा कि आपको यह वीडियो देखने के बाद कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी और कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा ज्यादा मेगापिक्सल दिखाकर। मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। अच्छा जी, एक चीज आपको मैं शुरू में बता दूं, ये वीडियो आपको देखते हुए बोरियत जरूर महसूस होगी, छोड़िएगा मत। उसके बाद इसको आप सेव कर लें, आपके ये काम आने वाली वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये काम आने वाली वीडियो है, बोर मत होइएगा। इसको एक बार पूरी देख लें, भाई कैमरे के हवाले से आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी इस वीडियो के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूं। बाकी मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसके अंदर कमेंट भी कर देना। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आपको बता दूं, कैमरों के अंदर सबसे बड़ा घोटाला यह होता है कि कुछ कैमरों का लेंस जो बना होता है वो प्लास्टिक का लेंस बना होता है, और कुछ फोन्स के अंदर यही लेंस ग्लास का, शीशे का बना होता है। और जो शीशे का होता है वो बेस्ट होता है, और जो प्लास्टिक का बना होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। जैसा कि आईफोन के अंदर और सैमसंग के जो S24 अल्ट्रा वगैरह हैं, इनके अंदर ग्लास का जो लेंस लगा होता है, शीशे का लगा होता है। जबकि अगर वही इन्फिनिक्स और टेक्नो वगैरह के ये जो छोटे बजट फ्रेंडली फोन्स होते हैं, मिड रेंज वाले फोन्स होते हैं, इनके अंदर प्लास्टिक का लेंस लगा होता है। तो इसी से बड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन फिर भी एक और चीज, दोनों 50 मेगापिक्सल के कैमरे, दोनों ग्लास वाले, फिर भी उनके अंदर फर्क आ सकता है एक चीज की वजह से, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। चाहे वो शीशे के हों या चाहे वो प्लास्टिक के हों लेंस, तब भी दोनों का सेम मेगापिक्सल अगर आपको नजर आ रहा है, फिर भी उसके अंदर बड़ी दो नंबरी है। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। पहले आपको यह बताऊं कि कौन कौन से लेंस होते हैं। बेसिकली 7 किस्म के कैमरा लेंस होते हैं। पहला जो कैमरा होता है उसको वाइड भी बोलते हैं, रेयर कैमरा भी बोलते हैं, उसके बाद उसको मेन कैमरा भी कहते हैं। बेसिकली ये एक ही होता है। तो पहला लेंस जो है वो वाइड लेंस होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो अल्ट्रा वाइड होता है, जबकि इसके अंदर तीसरा जो होता है वो टेलीफोटो होता है, जबकि चौथा इसके अंदर पेरिस्कोप टेलीफोटो होता है, पांचवा इसके अंदर मैक्रो होता है, और छठा इसके अंदर डेप्थ होता है, जबकि इसके अंदर जो आखिरी है वो मोनोक्रोम होता है। तो ये 7 किस्म के लेंस होते हैं। बेसिकली जब आप देखते हैं तो आपको ये जो लेंस नजर आता है ना सामने, आप देखते हैं इसके ऊपर एक तो यह है कि इसके ऊपर ये जो शीशा लगा होता है प्रोटेक्शन के लिए, इसके अंदर जो कैमरा है ना, तो सामने जो आपको नजर आ रहा होता है वो क्या होता है, वो कैमरा लेंस होता है। इसके नीचे इसका एक अपर्चर होता है। अपर्चर को आप ऐसे समझ लें कि एक सुराख होता है, उसके नीचे एक सेंसर लगा होता है। तो सेंसर जो नीचे है वो एक चिप नमा होता है, जिसका सारा काम होता है कि वो लेंस और उसके नीचे जो अपर्चर का सुराख है उसमें से रोशनी की डिटेल लेकर वो आगे से तस्वीर कैप्चर करता है और उसकी तस्वीर बना के दे देता है। थोड़ा सा आगे चल के मैं सेंसर और अपर्चर की आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, लेकिन उससे पहले ये जो मैंने वाइड एंगल और जो अल्ट्रा वाइड वगैरह लेंस थे उनके बारे में आपको बता लूं। तो अगर उसकी बात की जाए तो जो वाइड है ना, इसका काम क्या होता है, मेन जो आप जो भी तस्वीर लेते हैं ना सामने, जो 1x पे अक्सर तस्वीर लेते हैं, बड़ी जो मेन तस्वीर होती है वो आपकी वाइड एंगल पे शूट होती है। और ये अक्सर आम कोई भी पिक्चर आप बनाते हैं, ये जो आपके सामने 5 फुट 7 फुट के दूर बंदा खड़ा होता है, तो ज्यादातर ये वाइड एंगल वाला लेंस ही इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे जो आता है वो है अल्ट्रा वाइड। अल्ट्रा वाइड का क्या है, ये और चौड़ी तस्वीर बनाता है, ज्यादा एरिया को कवर करता है साइडों से। तो ये क्या करता है, आप जब भी कैमरे को 0.5x पे शिफ्ट करते हैं ना, जब मूव करते हैं 0.5x पे जाता है, तो बेसिकली उस वक्त अल्ट्रा वाइड लेंस काम कर रहा होता है और वो उस वक्त तस्वीर बना रहा होता है या वीडियो बना रहा होता है। उसके बाद टेलीफोटो लेंस आता है। इसका काम क्या होता है, ये आपको जूम करके देता है। जब दूर की आपने पिक्चर बनानी हो, 3x वगैरह पे आप जाते हैं, तो ये क्या करता है, आपको जूम करके देता है। ये डिजिटल जूम नहीं होता, इसका अपना फिजिकल जूम होता है। तो ये आपको जूम करके देता है, कोई पिक्चर फटती नहीं है, तो बेहतरीन डिटेल के साथ आपको ये पिक्चर बना के देता है टेलीफोटो लेंस। लेकिन उससे ज्यादा जब 5x या 10x तक आप जूम करते हैं तो उस वक्त पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस एक्टिव हो जाता है। तो कुछ फोन्स के अंदर आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता, जैसे ये लो बजट वाले हैं या मिड रेंज वाले फोन्स हैं, इनके अंदर आपको टेलीफोटो नहीं मिलता, पेरिस्कोप टेलीफोटो नहीं मिलता। तो उसके अंदर जब आप जूम करते हैं तो वो डिजिटल जूम होता है। जो सॉफ्टवेयर जूम करता है, क्या करता है, तस्वीर को जूम करके
क्रॉप कर लेता है, जूम करके क्रॉप कर लेता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जूम करने पे पिक्चर क्वालिटी खराब होती है, वीडियो क्वालिटी खराब होती है। तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजिटल जूम करता है, हालांकि फोन के अंदर वो जूम वाला ऑप्शन नहीं होता और आपका मेन जो सेंसर है ना वाइड एंगल वाला, वही काम कर रहा होता है उस वक्त। तो याद रखिएगा, अगर आपने कभी भी वीडियो 5 से 7 फुट के अंदर आपने वीडियो शूट करनी है या पिक्चर बनानी है तो फिर वाइड एंगल ज्यादा काम करता है और ये अच्छा लेंस अगर आपके पास होगा तो आपको अच्छी डिटेल्स मिलेंगी। और अगर आप नेचर को कैप्चर करना चाहते हैं, जंगलों की तस्वीरें बनाना चाहते हैं, पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पेरिस्कोप, टेलीफोटो या सिर्फ टेलीफोटो ये लेंस चाहिए होते हैं। जब ये आपके पास होंगे तो आप जूम करके बड़े दूर से भी बड़ी अच्छी और साफ पिक्चरें बना सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको तगड़े फोन्स के अंदर ही मिलते हैं, लोकल फोन्स के अंदर नहीं मिलते। उसके बाद आता है जी मैक्रो लेंस। मैक्रो का क्या काम होता है जी? मैक्रो आपको छोटी से छोटी, जैसे मक्खी की पिक्चर आप बनाते हैं, किसी छोटी सी चूंटी की पिक्चर बनाते हैं, तो इस तरह से पत्तों की बनानी है डिटेल के साथ, तो इसके लिए मैक्रो लेंस इस्तेमाल होता है। तो वो अक्सर फोन्स के अंदर आपको कितना मिलता है? 2 का, 5 का, 10 का, 10 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, तो इस तरह का होता है। क्योंकि ये बिल्कुल नजदीक से बनानी होती है तो इसके लिए आपको 50 मेगापिक्सल या 100 मेगापिक्सल का नहीं चाहिए होता। उसके बाद याद रखिएगा, कई बार कुछ फोन्स के अंदर मैक्रो आपको नहीं जब मिलता तो उस वक्त अल्ट्रा वाइड को ही मैक्रो की जगह पे इस्तेमाल करते हैं बाज फोन। तो वो अल्ट्रा वाइड भी आपको मैक्रो का काम करके दे देता है बाज दफा कुछ फोन्स के अंदर, और वो अच्छी आपको डिटेल्स कैप्चर करके दे देता है। उसके बाद बात आती है जी जो डेप्थ लेंस लगा होता है, इसके अंदर आपको TOF 2F टेक्नोलॉजी मिल जाती है। ये क्या करती है? ये डिटेल के साथ चीजें मैपिंग करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद इसका क्या काम होता है? जब आप ये पोर्ट्रेट वीडियोस बनाते हैं ना, पोर्ट्रेट पिक्चर्स बनाते हैं, तो बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये अच्छे से आपको ब्लर करके दे देता है बैकग्राउंड को। तो इस हवाले से ये काफी अच्छा समझा जाता है। लेकिन जो तगड़े फोन्स हैं, जैसे फ्लैगशिप फोन्स हैं, उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑप्टिमाइज कर लिया जाता है, उन्हें जरूरत इस चीज की पड़ती ही नहीं। तो बेसिकली ज्यादातर ये आपको बजट फ्रेंडली फोन्स या मिड रेंज वाले फोन्स के अंदर मिलता है, क्योंकि उनके अंदर सॉफ्टवेयर का इतना अच्छा निजाम नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू तो वो प्रोसेसिंग नहीं करते, बल्कि वो इलादा से डेप्थ लेंस लगा देते हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए कौन से जरूरी है, वो आपको मैं इसमें समझा के भेजूंगा। आखिरी जो लेंस रहता है वो है मोनोक्रोम। बेसिकली ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको पिक्चर बना के देता है, जो भी आप चीज शूट करेंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट में आएगी। तो ये तो बहुत कम ही आपको किसी फोन के अंदर मिलेगा। बाकी ये है कि ये भी लेंस इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेंस की इकसाम तो मैंने आपको बता दी, तो आपको एक और बता दूं, OIS और EIS ये भी मोबाइल फोन्स के कैमरों के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। OIS क्या होती है जी? बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपके फोन के अंदर जो कैमरा सेंसर लगा होता है या लेंस लगा होता है, ये खुद हरकत करके ना, वाइब्रेट करके, हरकत करके अपने आप को एडजस्ट करता है। आप क्या होता है कि आप वीडियो शूट करते हैं चलते हुए, वीडियो पकड़ी हुई ऐसे चलते हुए आपका हाथ हिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आगे वीडियो भी हिलना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्लर आता है। तो उस ब्लर को कंट्रोल करने के लिए फोन्स के अंदर ऐसा काम कर दिया जाता है कि उसके सेंसर ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसका अपना जो लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट करता है और आपको साफ पिक्चर बना के देता है। OIS फिजिकल वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करके खुद एडजस्ट करके आपको वो परफॉर्मेंस दे देता है। उसके बाद है EIS। तो ऐसा यह है कि उनके कैमरों के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो बेसिकली EIS उतना ज्यादा बेहतर तो नहीं होता जितना OIS बेहतर होता है। अच्छा जी, अब आपको मैं गेम समझाता हूं जो असल में मेगापिक्सल के अंदर खेली जाती है। आप क्या देखते हैं, 108 मेगापिक्सल का लेंस लगा हुआ है। हो सकता है वो प्लास्टिक का लगा हो, जबकि 50 का जो है वो ग्लास का लगा हो, तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे देगा। एक तो ये वजह है। दूसरा क्या होता है, आपके मोबाइल फोन का कैमरा चाहे वो 50 मेगापिक्सल का है या 108 मेगापिक्सल का है, उसका जो सामने लेंस लगा हुआ है ना, उसमें से जो रोशनी गुजरती है तो नीचे जाती है। नीचे होता है जी अपर्चर, एक सुराख। वो सुराख जितना बड़ा होगा इतनी रोशनी ज्यादा नीचे जाएगी सेंसर तक। तो जो अपर्चर है ना, अपर्चर का ये देखना है आपने। असल में यहां पे गेम क्या है, अपर्चर लिखा होता है, F लिखा होगा, उसके आगे आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा होगा जी। सामने मैं दो तरह का शो करने लगा हूं। एक जगह पे अपर्चर है जी f1.7, तो ये अपर्चर आपको लगेगा कि ये बड़ा है, और दूसरा अपर्चर जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है वो क्या है जी f1.5।
तो जो ये 1.5 आपको नजर आ रहा है, आप सोच रहे होंगे शायद ये सुराख छोटा है और f1.7 वाला सुराख बड़ा है। नहीं जी, इसको हमेशा उल्टा देखना है। यानी कि अगर f2 पॉइंट कुछ मिलता है आपको, f2.8, तो वो सुराख ज्यादा छोटा है। जबकि आपको f1.1 पे आ गया तो ये समझ लें कि वो सबसे बेस्ट कैमरा अपर्चर होगा और सबसे बेहतर डिटेल इकट्ठी करके देगा। तो याद रखिएगा, f के सामने जितना बड़ा नंबर लिखा होगा, 2.8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सेंसर के सामने जो अपर्चर का सुराख है वो उतना ही कम है। तो जितना छोटा f लिखा होगा, जैसे f1.0 या 1.1, तो ये सबसे बेस्ट होगा। तो जितना f नीचे आएगा उतना ज्यादा बेहतर अपर्चर। तो उम्मीद है कि ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपको बताता हूं जो सेंसर की गेम है। सेंसर की गेम इस तरह से है कि सेंसर का जितना छोटा साइज होगा वो मेगापिक्सल उतने कम इकट्ठे करेगा, उतनी डिटेल इकट्ठी नहीं करेगा, तो उसकी वजह से भी पिक्चर क्वालिटी खराब होती है। तो उसके अंदर क्या है जी कि अगर 1 इंच का बड़ा साइज का सेंसर होगा तो सीधी बात है वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देगा और इतनी डिटेल देगा कि नाइट वीडियो भी आप बनाएंगे, शाम के टाइम लो लाइट के अंदर भी पिक्चर बनाएंगे तो वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। अगर 1 इंच का सेंसर किसी भी फोन के अंदर कैमरे का लगा हो, लेंस के नीचे सेंसर लगा हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देता है। अपर्चर बेहतर हो गया, उसके बाद नीचे लेंस अगर 1 इंच का लगा हो तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो लिखा हुआ आपके सामने कैसे आएगा जी कि जब भी आप किसी फोन की स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे तो आपको सामने उसका लिखा हुआ सेंसर का साइज आएगा 1, आगे स्लैश लगी हुई है, आगे क्या लिखा हुआ है 1.2। अब आपके सामने स्क्रीन पे दूसरा लिखा हुआ नजर आएगा 1/2.55। तो अब सोचेंगे आप कि ये जो सेंसर का साइज लिखा हुआ ये मतलब है 1 इंच और 2.55, यानी कि ये तो आपने समझ लिया कि जैसे 1.5 इंच का बन गया। तो ऐसा नहीं है। जो 1 लिखा हुआ है इसके सामने स्लैश लगी हुई है, उसके आगे जो लिखा 2.55, इसको आपने तकसीम करना है 1 के साथ। तो आपको कैसे समझ आएगा, मैं आपके सामने स्क्रीन पे कैलकुलेट करता हूं। मैं अपना फोन उठा लेता हूं। जैसे अभी आपके सामने नजर आ रहा होगा कैमरे का आपको सेंसर का साइज क्या मिल रहा है जी 1/1.3। तो आपने क्या करना है 1 लिखना है, आगे इसको डिवाइड करना है, तकसीम करना है कितने 1.3 पे। तो क्या निकला जी 0.76, 0.76। मतलब क्या है कि इसका सेंसर है 0.25 इंच का। आपने एक को तकसीम किया 1.3 के साथ। अभी आपने कहीं पे सेंसर का साइज लिखा हुआ देखा, क्या लिखा देखा 1/2.55। अब आपको बताता हूं, आपने क्या लिखना है 1 डिवाइड करें, वही तकसीम करें 2.55। अब किया तो ये कितना बना जी, ये क्या बना 0.39। तो ये तो बहुत छोटा सेंसर हो गया, यानी कि ये आधे इंच से भी कम है। उसके बाद अक्सर ये जो आप मेगापिक्सल का सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है मेगापिक्सल, ये बेसिकली मिलियन पिक्सल्स होता है। अगर 50 मेगापिक्सल आप देख रहे हैं तो 50 मिलियन पिक्सल्स। तो ये भी इनकी भी क्वालिटी को डिटेल के साथ कैप्चर करना होता है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है माइक्रोमीटर। तो इसका भी हिसाब होता है, ये भी आपने देखना होता है। उसको कैसे देखना है वो भी आपको समझा देता हूं। अच्छा, अब आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे आपको लगता होगा जैसे लिखा हुआ यूएम, तो ये बेसिकली माइक्रोन है। तो बेसिकली इसको माइक्रोन कहते हैं। तो ये माइक्रोन जितना कम होगा, इसका मतलब है कि अगर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो ये जो आ रहा है ना कि 0.8, तो इसका मतलब है ये डिटेल बिल्कुल कम सी लेगा। यानी कि 50 मेगापिक्सल 50 मिलियन पिक्सल जो है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डिटेल लेके आपकी पिक्चर क्वालिटी बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो पिक्चर ब्लरी आएगी, सही तरह से नहीं आएगी। और अगर उसी के अंदर मैक्रोन ज्यादा हो, जैसा कि आपको नजर आए 2.4 यूएम मैक्रोन है जी, तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल कैप्चर करेगा, तो इसकी पिक्चर क्वालिटी और ज्यादा निखर के आएगी। अभी मैं तेजी से आपको चीजें बता देता हूं। एक तो आपने क्या देखना है 50 मेगापिक्सल का सेंसर है जी, उसके अंदर आपने आगे f को देखना है। जितना छोटा f, यानी कि f1.1 है, f1.4 है, f1.5 है, ये सबसे बेस्ट होते हैं जी, सीधी बात है। लेकिन 1.7 तक भी गुजारा करते हैं, इससे ऊपर के जो होते हैं वो लो क्वालिटी होते जाते हैं। तो बेहतर है कि जितना f नीचे होगा वो ज्यादा बेहतर कैमरा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा आपको। उसके बाद आगे ये जो यूएम आपको नजर आता है मैक्रोन जिसको कहते हैं, ये जितना ऊपर जाएगा
2.4 है तो ये ज्यादा बेहतर है, अगर 0.8 है तो इसका मतलब है ये पिक्सल की क्वालिटी इंतहाई गंदी कैप्चर कर रहा है, तो ये क्वालिटी लो है। उसके बाद सेंसर का साइज आपने कैसे देखना है, वही बात आ गई। आपको सेंसर का सामने साइज लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है जी, 1/3.2, 1.2, 4.2। तो जो भी 1 के आगे स्लैश से आगे लिखा हुआ है उसको उस 1 के साथ आप तकसीम कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फोन के सेंसर का क्या साइज है। तो याद रखिएगा, अगर एक फोन है आपके पास, उसके कैमरे का लेंस लगा हुआ है कौन सा जी, 108 मेगापिक्सल का। अब उसके अपर्चर को जब आप देखते हैं तो उसका अपर्चर है 2.0। दूसरी तरफ है आपके पास दूसरा जो लेंस है वो कितना है, वो है सिर्फ 50 मेगापिक्सल का, लेकिन उसके अंदर जो अपर्चर है वो है 1.5। तो 1.5 वाला रोशनी ज्यादा इकट्ठी करेगा, 50 मेगापिक्सल का होने के बावजूद रोशनी ज्यादा इकट्ठी करेगा। सेंसर नीचे 1 इंच का लगा हुआ है, तो सीधा उसके ऊपर जब रोशनी डालेगा तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद वो लो लाइट के अंदर भी आपको, अंधेरे के अंदर, रात के टाइम या शाम के टाइम भी वो आपको इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी बना के दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सेंसर के ऊपर रोशनी का आप ऐसे समझ लें जैसे घर का कमरा है पूरा बंद है, कोई एक रोशनदान है, उस रोशनदान में से जितनी ज्यादा रोशनी आएगी कमरा इतना अंदर रोशन ज्यादा हो जाएगा, तो जितनी कम आएगी तो वो कम होगा। तो इन चीजों को हमेशा देखना है, सिर्फ आपने ये नहीं करना कि बस आपको साइज बड़ा मिल गया। 200 मेगापिक्सल का मैंने कैमरा लेंस लगा हुआ देखा है ना जी, ये बजट फ्रेंडली फोन जो मिड रेंज वाले फोन आते हैं उनके अंदर लगा हुआ है, लेकिन उसका अपर्चर वो खास नहीं है जी। उसकी जगह पे वो 50 मेगापिक्सल का डालते तो सीधी बात है उसके अंदर उनको जरा लोगों को दिखाने के लिए काउंट कम थे ना जी, सिर्फ 50 मेगापिक्सल का लगा हुआ है। 200 मेगापिक्सल का देख के कोई भी दीवाना हो जाता है, लेकिन हालांकि क्वालिटी हो सकता है उससे बेहतर 50 वाला दे रहा हो, क्योंकि उसका अपर्चर बेहतर है। तो सेंसर साइज को भी आपने देखना है, उसके बाद अपर्चर को भी देखना है, और उसके बाद माइक्रोन को भी देखना है। वैसे इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है, अगर आप समझ गए तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।